एक बंदा हर एक छोटी बात को दिल पर ले लेता था। मतलब किसी ने उसे क्या बोला, भले ही उसका इंटेंशन वो ना हो जो ये सोच रहा है, मगर फिर भी इसकी आदत थी चीजों को जरूरत से ज्यादा सोचना, और उसी की वजह से इतना परेशान हो जाता था कि खुद ही खुद को दुखी करता रहता था। और फिर एक दिन इसने खुद के अंदर चेंजेस शुरू किए, और वो ये कि अब ये किसी भी चीज को बहुत ज्यादा पर्सनली नहीं लेता था, और ना ही उस चीज को अपने ऊपर हावी होने देता था जो इसे ये सोचने पर मजबूर करे कि सामने वाले ने जो किया गलत किया, या इसे जो बताया गया है वो गलत ही बताया गया है। अब इसने जब से हर एक चीज को पर्सनली लेना छोड़ा तो उसके बाद इसकी लाइफ में सुकून ने एंट्री की, और ये आराम से अपनी लाइफ को जी पाया। अगर आप ये सोचते रहोगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, या ये क्यों नहीं कहा, या वो उसके साथ क्यों है, या मैं पीछे क्यों हूं, तो यार ये ओवरथिंकिंग आपको हमेशा परेशान करेगी। सबसे पहले तो खुद को इनसे आजाद करके इनसे जरा ऊपर उठो। इसके बाद जलन किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, उसे बर्बाद कर देती है। देखो यार, जलन किसी भी रिश्ते में हो सकती है, फिर चाहे वो दोस्त का हो, परिवार का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या किसी ऑफिस या कॉलेज में ही क्यों ना हो। जलन का इलाज तो मुमकिन है, मगर इसके शुरू होने की वजह हमें पता नहीं चलती। ये सडनली हमारे अंदर जन्म ले लेती है और हमारे रिश्ते को बर्बाद करने के बाद शांत हो जाती है। अब जैसे एक लड़का था, वो यार बचपन से ही थोड़ा इस टाइप का था कि चीजों को खुद से जोड़ना, खुद को ही सबसे ज्यादा तवज्जो देना, और किसी ने अगर उसे बाद में रखा तो इतना ज्यादा चिढ़ जाता था जैसे मानो उसके पास से किसी ने क्या चीज छीन ली हो। कॉलेज में भी यही सीन था। इसने और किसी दूसरे लड़के ने अगर सेम ही काम किया है, मगर टीचर को दूसरे लड़के की राइटिंग ज्यादा अच्छी लगी और टीचर ने उसकी तारीफ कर दी, तो ये इस चीज से भी उससे जलने लगता था कि आखिर उसकी तारीफ क्यों की गई। और यह चीज इसके अंदर इस तरह से घर कर गई थी कि अब ऑफिस में भी कोई भी किसी के बारे में इससे बात करता तो ये गुस्सा हो जाता था, और घर पर इसके भाई से इसके माँ बाप प्यार से बात कर लेते या उसकी तारीफ कर देते तो इतना चिढ़ जाता था कि इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता था। फिर एक दिन ये बैठकर अपनी कोई पसंद की किताब पढ़ रहा था। उसमें कुछ ऐसा ही जिक्र आया और वहां लिखा था कि आपकी जलन आपको कभी भी किसी से बेहतर नहीं बनने देती, बल्कि आपकी लगन आपको आगे लेकर जाती है। अगर आप चाहते हो आप रिस्पेक्ट डिजर्व करो, आपको लोग समझे, तो किसी से जलन रखना, किसी को नीचा दिखाना बंद करके सिर्फ खुद पर काम करना शुरू करो। सिर्फ खुद में चेंजेस करो जो आपको बुरे लगते हैं। ये नहीं कि आपको किसी से बेहतर बनने के लिए खुद को बेहतर बनाना है। बेहतर तो आप खुद हो जाओगे, बस आपको अपनी कमियां पता होनी चाहिए और उनको एक्सेप्ट करने की, ठीक करने की बहादुरी आप में होनी चाहिए। इस सेंटेंस के बाद इसे खुद पर ही शर्म आ रही थी कि ये किस तरह से लोगों से जलन करता आया था। हमेशा ये सोचता कि इससे आगे निकलना है, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी आगे जाना है। इसके बाद इसने खुद को बदलना शुरू किया। घर पर सबसे हंसकर बात करना, भाई बहनों की हेल्प करना, कभी किसी की तारीफ पर मुंह ना बनाना, बल्कि अपने मुंह से खुद उनकी तारीफ करना। ऑफिस में लोग जिसकी सबसे ज्यादा बात करते थे, खुद उससे आगे बढ़कर बात करना, उसे ऑब्जर्व करना कि उसमें क्या चीज अच्छी है, सही बातों को खुद में जगह देना। और यहां से शुरुआत हुई एक बेहतर इंसान की, जिसने कुछ सालों में उसे बदल कर रख दिया। तो यार, खुद में जलन पैदा मत करो, बल्कि ये देखो कि फैक्ट क्या है, और कोई किसी की तारीफ कर भी रहा है तो इसमें गलत क्या है। आपको कोई नहीं पसंद तो किसी दूसरे की पसंद को जज मत करो। सबकी थिंकिंग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग, तो बस खुद को कूल रखो। इसके बाद हर एक चीज एक एडवेंचर है, अगर आप इसे इसी नजर से देखते हो तो। कई बार ना हम डिप्रेस और टूटा हुआ इसीलिए फील करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें यहां पर सदियां गुजारनी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कभी भी आपको किसी जगह नहीं फंसाती, बल्कि उस प्रॉब्लम पर आपका रिएक्शन क्या है वो आपको फंसाता भी है और निकालता भी है। हर एक जगह पर आपका एटीट्यूड ही काम करता है, तो किसी भी चीज को नेगेटिव एटीट्यूड से हैंडल मत करो। इसके बाद आपकी जिंदगी उतनी सीरियस लेने वाली चीज नहीं है जितना आप सोच लेते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे हाथों से बाहर होती है। आप अभी जिसे सीरियस ले रहे हैं, आज से 2-3 साल बाद इस पर हंसेंगे कि आप भी किन बातों को सोचकर दुखी हो रहे थे। किसी भी चीज को इतना ज्यादा मत सोचो कि आपको आपकी ही थिंकिंग से प्रॉब्लम होने लगे। आप जहां भी फंसने लगते हो ना, वहां पर चीजों को वक्त पे छोड़ दिया करो कि यार जो होगा बाद में देखा जाएगा। अपनी साइड से आप उन चीजों को सुधारो जो आपकी साइड से सुधारी जा सकती है। उन चीजों को कंट्रोल मत करो जो आपके कंट्रोल से बाहर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको हौसला देगी, ये बातें आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टाग्राम का लिंक